नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक और नई कहानी लेके आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरने के स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले आया जाता था। उन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका लेता। उसमें से एक घड़ा कहीं फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता। इसे 2 सालों तक चलता रहा। सही घोड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वही दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता था और किसान की मेहनत बेकार चली जाती थी। फूटा घड़े से सब सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगा। वो एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी पहुंचाना चाहिए था मैं बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। ये मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया और रास्ते भर उन सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी मन की उदासी थोड़ी बहुत तो कम हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वे बस तुम्हारे तरफ से ही थे। सही घड़े की तरफ से एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उनका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते इतना खूबसूरत बना दिया। अब तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ही नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियाँ हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसा ही जैसा है स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब हमें फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं।